नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक घटनाक्रम के पार्ट 8 में। इससे पहले 7 पार्ट हो चुके हैं और अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके देख लेना। मैंने ये जो भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है वो पूरा 7 भागों में आगे और ट्रिक के माध्यम से पढ़े हैं और ये हमारा 8वां भाग है। ऐसे ही 2-3 पार्ट और आएंगे और उसमें हम पूरा भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक घटनाक्रम पूरा कवर कर लेंगे। ये जो क्लास है वो सीईटी, एलडीसी और राजस्थान की जितनी भी अदर एग्जाम होती है जिसके अंदर भारत का इतिहास का ऐतिहासिक घटनाक्रम आता है उनके लिए उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। ठीक है, ऐसे कोई वैसे भी याद नहीं कराता है और जैसे हमें डेट और ये जो तारीखें, डेट और जो थ्योरी है वो दे दी जाती है लेकिन हमें याद नहीं कराया जाता। ठीक है, तो मैं आपको जो 8 पार्ट है इसका भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक घटनाक्रम का ये मैं पूरा एकदम ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। ये सामने ट्रिक लिखी हुई है, अगर आपको ट्रिक समझ आती है और ये तो आपको ये क्लास भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को ट्रिक समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको वापस ही पूरा समझाऊंगा और 3-4 बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम पूरा डिटेल याद हो जाएगा एक ही क्लास के अंदर। तो एकदम अटेंटिव होकर बैठना, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मैं पीछे जाकर देख लूँ, ये सब घटना करें अपना आप जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। एकदम पहले मैं आपको थ्योरी समझ देता हूँ, फिर ठीक है फिर हम ट्रिक पर चलेंगे। ठीक है, थ्योरी डिटेल में नहीं है, मैं एकदम सीधा लाइन टू लाइन समझाऊंगा और फिर बाद में हम ट्रिक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, 1926 नौजवान भारत सभा की स्थापना की जाती है। भगत सिंह छबीलदास यशपाल द्वारा लाहौर में। ठीक है, 1928 साइमन कमीशन भारत आता है और इस भारत जो विरोध होता है भारतीयों के द्वारा उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठियों से पीट कर। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है साइमन कमीशन के विरोध में। अध्यक्ष होते हैं इसके मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 8 अप्रैल 1829 की क्या घटना है, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधान मंडल में बम फेंका जाता है। ठीक है, और इसके 1929 के बाद में लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग को उठाते हैं। ठीक है, 1930 की जो 3 घटनाएं हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किया जाता है। ठीक है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन वो होता है जिसमें कांग्रेस द्वारा भाग नहीं लिया जाता। ठीक है, 1931 की क्या क्या घटना है, गांधी इरविन समझौता होता है दिल्ली में। ठीक है, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी जाती है इसी साल में। कराची अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, पहला होता है 30 में, दूसरा होता है 31 में और 32 में होता है पुनः पैक गांधी जी व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य, जिसमें दलितों को प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो मंजूरी है वो रद्द कर दी जाती है। ठीक है, तो ये थ्योरी हो गई। अब मैं लेके चलता हूँ ट्रिक के माध्यम से। पहले मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ फिर मैं आपको इस पर लेके चलूंगा। ठीक है, इसके शॉट ले लेना अगर किसी को चाहिए तो। ठीक है, और वैसे भी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर पूरा पीडीएफ जो है देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक समझा देता हूँ फिर हम बाद में इस पैराग्राफ पे चलेंगे। ठीक है, साइमन नेहरू भारत आए, भगत सिंह ने बम फेंका तो लाहौर चले गए। साइमन नेहरू भारत आए तो भगत सिंह ने बम फेंका तो वो लाहौर चले गए और सविनय अवज्ञा करके दांडी मार्च निकाली, गोल गोल घूमे। सविनय अवज्ञा करके दांडी मार्च निकाली और गोल गोल घूमने लगे। वहाँ पता चला कि गांधी इरविन भगत है कराची के दूसरे और वो पुणे में मिलेंगे। वहाँ जाकर मतलब साइमन नेहरू को क्या पता चला कि गांधी इरविन भगत है कराची के दूसरे, और वो पुणे में मिलेंगे। ठीक है, अब इसी ट्रिक को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, एकदम अटेंटिव होकर देखना। ठीक है, चलो अब मैं पहले आपको ये बता दूँ, ये जो नौजवान भारत सभा की स्थापना ये वो उसमें नहीं है। ठीक है, अब मैं ये ट्रिक आपको ऐसे याद करूँगा। नौजवान कब होते हैं, 26 साल की उम्र में सब नौजवान होते हैं। ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना की जाती है भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल द्वारा, छबीलदास द्वारा लाहौर में। ठीक है, नौजवान कब होते हैं, 26 वर्ष की उम्र सब नौजवान होते हैं, 26 वर्ष की उम्र सब नौजवान होते हैं, 1926। ठीक है, चलो अब मैं वो ट्रिक है वो यहाँ अप्लाई करता हूँ। साइमन नेहरू जो ये रहे साइमन नेहरू। ठीक है, साइमन नेहरू जो साइमन कमीशन है वो भारत आता है, साइमन नेहरू भारत आते हैं। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधान मंडल में बम फेंका जाता है। ठीक है, साइमन नेहरू भारत आते हैं तो भगत सिंह बम फेंकते हैं, साइमन नेहरू भारत आते हैं तो भगत सिंह बम फेंकते हैं।
ठीक है, तो वो लाहौर चले जाते हैं। भाई साइमन नेहरू भारत आए तो यहाँ आकर उन्होंने देखा कि बम फटने लगे, ठीक है, तो वहाँ लाहौर चले गए, वापस लाहौर गए, ठीक है। लाहौर में जाकर उन्होंने सभी ने अवज्ञा किया, वहाँ दांडी निकाली और गोल गोल घूमने लगे। फिर आगे आए तो आगे आकर ये पता चला गोल गोल घूम रहे थे, किसको ढूंढ रहे थे? कराची के दूसरे भगत को, ठीक है, कराची के दूसरे भगत को ढूंढ रहे थे। गोलमेज सम्मेलन गोल गोल घूमने लगे। गांधी इरविन भगत है कराची के दूसरे, गांधी इरविन भगत है कराची के दूसरे और वो पुणे में मिलेंगे। गांधी इरविन भगत है कराची के दूसरे, पुणे में मिलेंगे, ठीक है। एक बार मैट्रिक आपको वापस बता देता हूँ, ठीक है। साइमन नेहरू भारत आए, भगत सिंह ने बम फेंका तो वो लाहौर चले गए। साइमन नेहरू भारत आए, भगत सिंह ने बम फेंका तो लाहौर चले गए, ठीक है। और वहाँ लाहौर जाकर सभी ने अवज्ञा किया, दांडी मार्च निकाली और गोल गोल घूमने लगे। तभी उनको वाक्य पता चला कि गांधी इरविन भगत है कराची के दूसरे, गांधी इरविन भगत है कराची के दूसरे और वो पुणे में मिलेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ वापस आपको। नौजवान सबका होता है 26 वर्ष की उम्र में सब नौजवान होते हैं, 26 वर्ष की उम्र में सब नौजवान होते हैं। साइमन नेहरू भारत आए, मेरे साथ दोहराइए। साइमन नेहरू भारत आए तो भगत सिंह ने बम फेंका, ठीक है, बम फेंका तो परेशान हो गए तो वो लाहौर गए। लाहौर में जाकर सभी ने अवज्ञा किया, वहाँ दांडी निकाली और गोल गोल घूमने लगे। तभी उनको क्या पता चला कि गांधी इरविन भगत है कराची के दूसरे और वो पुणे में मिलेंगे। गांधी इरविन भगत है कराची के दूसरे, पुणे में मिलेंगे, ठीक है। तारीख आपको वापस याद रखनी है 28, 29, 30, 31 और 32। 28, 29, 30, 31 और 32 ये तारीख है जो मैं बता देता हूँ 1928 से 32, ठीक है, इसके अंदर है, ठीक है। तारीख याद करना 28 से 32 का ये जो घटनाक्रम है मैं बताता हूँ आपको, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। नौजवान 26 में सब नौजवान होते। साइमन नेहरू भारत आए तो भगत सिंह ने बम फेंका। भाई हमारे देश में क्यों है? साइमन नेहरू भारत आए तो भगत सिंह ने बम फेंका, ठीक है, बम फेंका तो परेशान हो गए तो लाहौर गए। लाहौर में वहां जाकर सभी ने अवज्ञा किया, अवज्ञा करने के बाद वो दांडी लेके गोल गोल घूमने लगे। तभी उनको पता चला कि गांधी इरविन भगत है कराची के दूसरे, भगत है कराची के दूसरे और पुणे में मिलेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको वापस दोहरा देता हूँ। वहाँ जो ट्रिक लिखी हुई है वो मैं आपको यहाँ अप्लाई करके बताऊंगा। वापस वो ट्रिक बता देता हूँ। साइमन नेहरू भारत आए, भगत सिंह ने बम फेंका तो लाहौर चले गए, ठीक है। और वहाँ जाकर सभी ने अवज्ञा करके दांडी मार्च निकाली, गोल गोल घूमने लगे। वहाँ पता चला कि गांधी इरविन भगत है कराची के दूसरे, ठीक है। वापस अप्लाई करते हैं। नौजवान 26 वर्ष की उम्र में सब नौजवान होते हैं। साइमन नेहरू भारत आए, गांधी भगत सिंह ने बम फेंका तो लाहौर चले गए। सभी ने वहाँ लाहौर जाकर सभी ने अवज्ञा किया, दांडी मार्च निकाली, गोल गोल घूमने लगे। तभी वहाँ उनको पता चला गांधी इरविन भगत है कराची के दूसरे और वो पुणे में मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों ये हमारा पार्ट 8 था, पार्ट और 9 भी आएगा। इसी ट्रिक के साथ याद करूंगा, जुड़े रहना हमारे साथ। धन्यवाद।